Jai Hind, dear students. In our yesterday's Zoom class, we started the introduction part of exercise 6.2, which is based on parallel lines, transversal, and the angles formed between parallel lines. So there were four types of angles. The first one is corresponding angle. The second one is alternate interior angles. The third one is alternate exterior angle, and the last is co-interior angles. We started exercise 6.2 and completed 3 questions of it. Today we are going to start with question number 4. So let's start. See, first read the question. What is question number 4? In figure 6.31, if PQ is parallel to ST. See here, this PQ line is parallel to ST. Okay, angle PQR is 110, this angle is 110, and angle RST is 130, this angle is 130. We have to find out angle QRS. ठीक है, हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. देयर इज अ हिंट गिवन इन द क्वेश्चन. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R. यहाँ पर हम एक हिंट दिए कि R पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो कि ST से पैरेलल हो. ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. दिस इज द डायग्राम. ये डायग्राम है. अब देखिए, हमें कंस्ट्रक्शन करने का बोला है. इस कंस्ट्रक्शन का क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, अभी आपको क्वेश्चन में पता चलेगा. हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू ST. ठीक है, लेट सपोज मैं इसको नाम दे देती हूं A एंड B. ओके, now what is given in the question? It is given that PQ is parallel to ST, angle PQR is equal to 110, angle RST is equal to 130. Okay, to find what we have to find, we have to find angle QRS. This angle we have to find out. See here students, in this question we did some construction also, so we will write one more heading, construction. आपने अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करा है फिगर में तो हम उसे स्पेशली मेंशन करके लिखेंगे कि हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है. ठीक है, तो व्हाट विल राइट, ड्रॉ अ लाइन AB. हमने एक AB लाइन ड्रॉ करी है सच दैट, वो लाइन की क्या कंडीशन है कि वो जो AB लाइन है वो ST के पैरेलल है. ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, ड्रॉ अ लाइन AB सच दैट AB इज पैरेलल टू ST. नाउ सॉल्यूशन. अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कल मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एक लाइन और वो दूसरी लाइन की पैरेलल है और वो दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो वी कैन से दैट दिस द थर्ड लाइन इज पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन. ठीक है, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी. अब आप ध्यान से देखिए, सिर्फ PQ को और AR को या AB को. ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे सिंस PQ इज पैरेलल टू AB. PQ AB के पैरेलल होगी. यस, ऑब्वियसली होगी. अब ऐसा नहीं सोचना है कि PQ छोटी दिख रही है और AB बड़ी है. ठीक है, ये इसे एक्सटेंड कर दोगे तो ये भी पैरेलल ही हो जाएगी. ठीक है, तो ये PQ लाइन AB लाइन के पैरेलल है और QR एक ट्रांसवर्सल है जो इसे कट कर रही है. तो वी कैन से दैट बाय को इंटीरियर प्रॉपर्टी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 110. हम कह सकते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 110 होगा. कल फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी को इंटीरियर एंगल वाली, जिसमें ऐसे C बनता है. मैंने आपको पहचान करना भी बताया था कि कैसे पहचान होगी को इंटीरियर बनता है. ठीक है, तो ये C बन रहा है, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 होगा. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल PQR प्लस एंगल QRA इज इक्वल टू 180. साइड में आप प्रॉपर्टी लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स. राइट, अब जो जो वैल्यू हमें पता है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए. PQR की वैल्यू देखिए 110 है, तो यहाँ 110 प्लस एंगल QR है
इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो क्यू आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 110 उधर ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, ये आ गया हमारा 70 डिग्रीज। ठीक, अब जैसी प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि एस टी इस ए बी लाइन के पैरेलल है और ये एस आर जो लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल है जो इसे कट कर रही है। तो वी कैन से दैट अगेन बाय को इंटीरियर प्रॉपर्टी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस वन, the sum of these two angles is equal to 180. So what we'll write? We are using the same property, therefore we'll write similarly angle RST plus angle SRB is equal to 180. ठीक है, क्या लिखा हमने, एंगल RST प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिख दीजिए को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब RST की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 130, यहाँ दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, प्लस SRB हमें नहीं पता तो इसे SRB ही रहने दीजिए, इक्वल टू 180। तो SRB की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 130 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 130 विल बी 50 डिग्रीज। ये हमारा आ गया स्टूडेंट्स 50 डिग्री। ठीक है, पर क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, निकालने का बोला है, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, दिस वन। सो हाउ वी विल फाइंड आउट, देखिए यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है, ये सारी आर्म्स है यहाँ पे आ रही है, दैट मीन्स वी कैन से दैट AB इज अ स्ट्रेट लाइन, रे QR एंड SR स्टैंड्स ऑन इट, देयरफॉर वी कैन यूज linear pair property, that means the sum of all these three angles should be equal to 180. ठीक है, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, AB is a straight line, RQ and SR stands on it, so हम बोल सकते हैं एंगल QRA, दिस वन जो हमारा 70 आया है, प्लस एंगल QRS, द एंगल विच वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस एंगल SRB, द सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल्स विल बी 180। साइड में आप लिखेंगे लीनियर पेयर, राइट। अब जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर दीजिए, देखिए QRA वी नो 70, QRS वी डोंट नो, सो विल राइट इट एज इट इज, SRB is 50 इक्वल टू 180, इसे ऐड कर लीजिए, 50 प्लस 70 इज 120 इक्वल टू 180। तो QRS की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 180 माइनस 120 विल बी 60। तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो आई 60 डिग्रीज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, in figure 6.32 if AB is parallel to CD, देखिए AB CD के पैरेलल है, एंगल APQ is 50 डिग्री, दिस एंगल is 50 डिग्री एंड एंगल PRD is 127 डिग्री, दिस एंगल is 127 डिग्री, we have to find out this X and this Y। इस X और Y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। सो हाउ वी विल कैलकुलेट, देखिए हमें पैरेलल दी है, दैट मीन्स वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। These are the two parallel lines. It is given in the question. This is AB, this is CD, this is PQR, this is 50 degrees, this is Y, this is X and this is 127. Okay, this is given in the question. We have to find out the value of X and Y. Okay, so let's start. यहाँ पर आप given to find, ये आप अपने आप से लिखेंगे, given में क्या लिखोगे, AB is parallel to CD, angle APQ is 50 degree, angle PRD is equal to 127 degree, ये आप अपने आप लिख लेना। टू फाइंड में लिखोगे एंगल X एंड एंगल Y, X और Y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन करा रही हूँ स्टूडेंट्स। सो द सॉल्यूशन इज, देखिए स्टूडेंट्स, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है, ठीक है, एंड पी आर इज द ट्रांसवर्सल ऑफ दीज टू पैरेलल लाइंस। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड ये लिखने की जरूरत नहीं है कि पी आर एक ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कल भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऐसा फिगर बनता है ना स्टूडेंट्स, ऐसे जेड टाइप का, ऐसा या ऐसा, तो ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको पहचान करना सिखाया था। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दिस एंगल, देखो ये z बन रहा है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, तो दैट मीन्स दिस फुल एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, बन रहा है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसे इस तरीके से इमेजिन करिए, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यही होता है अल्टरनेट। इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सिर्फ y को ही 127 मान लेते हैं। नो स्टूडेंट्स, y तो इतना एंगल है, इसमें ये वाली लाइन भी आ गई बीच में, हमें तो ये जो ट्रांसवर्सल है ना, ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन से क्या एंगल बना रही है, तो आप इसे अभी भूल जाइए पी क्यू को, ठीक है, फिलहाल पी क्यू को भूल जाइए। तो ये जो पी आर लाइन है वो इस ए बी लाइन से कौन सा एंगल बना रही है, दिस कंप्लीट एंगल। सो वी कैन से दैट दिस 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। ओके, तो विल राइट, ये सबसे पहले एंगल लिख लेते हैं, एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, दिस पी आर डी, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या लिखा मैंने, ए पी आर, ये वाला, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, फुल लिखेंगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ए पी आर के प्लेस पे मैं 50 प्लस वाई लिख सकती हूँ, पी आर डी के प्लेस पे 127 लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 127 माइनस 50, सो y विल बी 77। ओके, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 77, ठीक है। अब एक और चीज स्टूडेंट्स, जैसी प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज करी है, सेम प्रॉपर्टी विल यूज हियर। अब देखिए, अगेन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस एंड पी क्यू इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अभी हमने जो पहले y की वैल्यू निकाली वो हमने QR को ट्रांसवर्सल कंसीडर करके निकाली। अब आप QR को PR को भूल जाइए और सिर्फ PQ पर फोकस करिए, दिस PQ, ठीक है। तो AB और CD पैरेलल लाइंस है और PQ एक ट्रांसवर्सल है, तो अगेन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दिस एंगल, देखिए Z बन रहा है ना, सबसे पहले ऐसे 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 Z बन रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे Z बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, तो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। डायरेक्टली दिख रहा है ये तो ऐसे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR, और APQ की वैल्यू क्या है, 50 इक्वल टू x, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 50 आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू 77 आ गई। दोनों ही वैल्यूज फाइंड करने में हमने एक ही प्रॉपर्टी यूज करी है, बस ट्रांसवर्सल अलग अलग ली, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 इज, स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका फिजिक्स पे थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इज, PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। PQ और RS दो मिरर्स हैं जो कि पैरेलल प्लेस किए गए हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, ठीक है। तो ये AB एक इंसिडेंट रे है जो इस मिरर पर स्ट्राइक कर रही है,
एट बी, बी पर स्ट्राइक कर रही है. द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी. फिर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस पाथ से आ रही है बी सी पाथ पे, और एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस. फिर बी सी पाथ को फॉलो करते हुए ये आर एस मिरर पर स्ट्राइक करा इसने एट सी पॉइंट, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और ये सी डी पर फिर रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो चीज बता दूं. आप लोगों ने जब साइंस में लाइट चैप्टर पढ़ते हो तो आपको ये पता है कि किसी भी सरफेस पे अगर कोई लाइट फॉल होती है तो दिस इज इंसिडेंट रे, और ये वाली इस सरफेस के लिए फॉर दिस पॉइंट बी, फॉर दिस मिरर पी क्यू, वी कैन से दैट बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे. Okay, similarly for C point, what is incident ray? This BC is the incident ray and CD is the reflected ray. Okay, this we know कि जिस पॉइंट पे कोई भी रे आ रही है, जो आ रही है तो वो इंसिडेंट रे है, वहां से स्ट्राइक होके जा रही है, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है, तो आपने स्टूडेंट्स 3 टाइप की रेज पढ़ी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. एक नॉर्मल भी इमेजिनरी रे होती है. तो वो नॉर्मल कौन सी रे होती है स्टूडेंट? जो इसके परपेंडिकुलर होती है, ऐसी स्ट्रेट. यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है. रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है कि एक नॉर्मल रे भी होती है. और आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, तो उसमें फर्स्ट लॉ, 2 लॉज होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन. एक तो वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, और दूसरा लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ये दूसरा लॉ होता है. ठीक है, तो वही लॉ वी आर गोइंग टू यूज हियर. ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना होगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. देखिए ये क्वेश्चन है. दिस इज अ मिरर. This is PQ. This is RS. One ray is incidenting here. यहाँ पर AB एक रे है. This is BC. इस डायरेक्शन में आ रही है और फिर इसी डायरेक्शन से जा रही है. This is CD. Okay. This is given in the question. Okay. So will given or to prove आप खुद लिख लेना. अब हम यहाँ पर डायरेक्ट एक कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट्स. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? विल ड्रॉ अ नॉर्मल रे, क्योंकि अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें यूज करना है तो हमें नॉर्मल रे तो बनानी पड़ेगी. इसे यहाँ पे नेम दे देंगे BM और CN. कुछ नाम दे दीजिए M और N. ठीक है, तो ये BM और CN जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो कुछ इस तरीके से किया है कि वो PQ और RS पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, और दूसरी चीज, अब देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये स्ट्रेट होगी, और ये CN इसके परपेंडिकुलर है. तो दैट मीन्स अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करें और इसे भी एक्सटेंड करें तो हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि BM और CN भी पैरेलल होंगी. ठीक है, क्योंकि PQ और RS पैरेलल गिवन है, और यहाँ हमने 90 डिग्री की लाइन बना दी है. 90 डिग्री नॉर्मल, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना है. ठीक है, तो नॉर्मल लाइन जो हमने बनाई है दैट मीन्स, इट मीन्स दैट कि दिस BM इज पैरेलल टू CN. ठीक है, अब यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं हम. लेट्स सपोज इसका एंगल है 1, इसका 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4. ओके, हमने 1 2 3 4 इसकी नंबरिंग कर दी. चलिए अब जो कंस्ट्रक्शन किया है हमने वो हम लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या है, लेट अस ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ. BM परपेंडिकुलर है PQ के, एंड आपको यहां पर ऐसे नहीं लिखना है कि हमने नॉर्मल लाइन बनाई है. नॉर्मल आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वो साइंस की टर्मिनोलॉजीज है, तो वो हम यूज नहीं करेंगे. हम मैथमेटिकली लिखेंगे कि हमने एक ऐसी लाइन बनाई है BM जो कि PQ के परपेंडिकुलर है, बट इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं साइंस में. ठीक है, नाउ अगेन CN पैरेलल टू RS. दिस CN is parallel, sorry, is perpendicular to RS.
and in other words we can say that BM is parallel to CN. ठीक है, इतना हमने किया है कि BM और CN को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि BM और CN पैरेलल है. ठीक है, नाउ सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, इफ BM इज पैरेलल टू CN, अगर BM और CN आपस में पैरेलल हैं, देखिए ध्यान से, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल कौन सी होगी स्टूडेंट्स? देखिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करके आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ये मैंने एक्सटेंड कर दी, अब दिख रही है ये पैरेलल लाइंस, ये दोनों ये पैरेलल लाइंस है, तो इसके लिए ट्रांसवर्सल तो ये वाली हो गई ना, BC. ठीक है, तो ये BC इज अ ट्रांसवर्सल, तो वी कैन से दैट बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे. तो Z कैसे बन रहा है? देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे बना? ऐसे ऐसे ऐसे. तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, 2 और 3 इक्वल हो गए. नाउ बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए. ठीक है, तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दिया कि इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है. और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, दैट मीन्स एंगल 2. तो 1 और 2 इक्वल होंगे. सिमिलरली यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कौन सा हो गया? एंगल 3. और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा हो गया? एंगल 4. तो हमने लिख दिया 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. देखिए दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और ये 2 3 के बराबर है. ठीक है, 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4 एंड 2 इक्वल टू 3 हमने इक्वेशन फर्स्ट में बता दिया. तो क्या हम समराइज करके ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4? वी कैन राइट लाइक दिस ना, क्योंकि 2 और 3 आपस में इक्वल है, और 2 1 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो ये सभी वैल्यू इक्वल हो गई. ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट्स तो आप ऐसे कर सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एक्स कर लो. ठीक है, 2 की जगह एक्स लिखोगे तो 2 भी एक्स, तो 1 भी एक्स, 3 भी एक्स, तो 4 भी एक्स, मतलब सारी वैल्यूज इक्वल है. ठीक है, तो हमने समराइज करके ऐसे लिख दिया 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4. अब देखिए हम इन दोनों को ले लेते हैं. अब ये चारों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स वी कैन टेक एनी 2. हमें जिसकी जरूरत है क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, वी कैन टेक एनी 2 एंगल्स. तो मैंने 1 और 3 ले लिया यहाँ पे. ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, इस तरफ एंगल 2 ऐड करूंगी और इस तरफ एंगल 4 ऐड करूंगी. ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि जब सारी वैल्यू x है, सपोज करो सारी वैल्यूज x है, तो x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 2x, तो ये भी आपस में इक्वल होगा. और मैं 1 और 2 और 3 और 4 ही क्यों ले रही हूँ स्टूडेंट्स? क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट कि 1 और 2 मिलके ये वाला एंगल बने और 3 और 4 मिलके ये कंप्लीट एंगल बने. आई वॉन्ट दीज एंगल. क्योंकि अब आप वापस आ जाइए क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. तो हाउ वी विल प्रूव दिस पैरेलल लाइंस? तो मैंने आपको तब भी बताया था कि इसका कॉन्वर्स भी इक्वल होता है. अगर दो लाइंस पैरेलल दी होती है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो एंगल्स इक्वल है. और इसी का कॉन्वर्स अगर मैं बोलूं कि अगर दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल अगर हम शो कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि वो दो लाइंस पैरेलल है. तो बेसिकली व्हाट आई वांट कि ये दोनों एंगल्स आ जाए किसी भी तरीके से. तो ये दोनों अल्टरनेट से मैं इक्वल बता दूंगी और फिर ये बोल दूंगी कि ये अल्टरनेट इसलिए है क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा ऐड कर दिया. ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस. जब सब आपस में इक्वल होता है तो हम किसी को किसी से भी ऐड कर सकते हैं. सो एंगल 1 + 2 विल बिकम एंगल ABC. देखिए ध्यान से, 1 और 2 मिलके ABC बन जाएगा और 3 और 4 मिलके क्या बन जाएगा? BCD या DCB. ठीक है, ये दोनों एंगल्स बन गए. फिर हम क्या लिखेंगे? बट these are alternate interior angles.
So we can say that AB is parallel to CD. Okay, we can say that AB is parallel to CD. यही हमें प्रूव करना था. Okay, अब ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, विच इज बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस इज वेरी इजी प्रॉपर्टी. 8th क्लास में आप पढ़ के आए हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल, लेट सपोज ए बी एंड सी, ये एक ट्रायंगल है जिसमें 3 एंगल्स फॉर्म होंगे ऑब्वियसली. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन से दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्रीज. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट में ASP भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो बार बार आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका यूज बहुत होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में. तो नो नीड टू राइट फुल एंगल सम प्रॉपर्टी और दिस स्टेटमेंट. वी कैन डायरेक्टली राइट ASP. ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी. राइट, चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं. एक्सरसाइज 6.3. द क्वेश्चन इज इन फिगर 6.39 फिगर में QP is and RQ of triangle PQR are produced to point S and T. देखिए, ये पहले एक ट्रायंगल था PQR, फिर इन्होंने क्या किया, इस PQ लाइन को एक्सटेंड कर दिया S तक और इस QR लाइन को एक्सटेंड कर दिया T तक. ओके, ये एक्सटेंड कर दिया और एंगल SPR जो बन रहा है वो बन रहा है 135 डिग्री और एंगल PQT जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 110 डिग्रीज. ठीक है, ये दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. ये एक्सटीरियर एंगल्स है स्टूडेंट्स. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट एंगल PRQ. दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट. दिस इज गिवन, दिस इज गिवन. सो हाउ विल सॉल्व दिस? चलिए, दिस इज एक्सरसाइज 6.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. पहले फिगर बना लेते हैं. पहले एक ट्रायंगल गिवन था. दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज 110 डिग्रीज, दिस इज 135 डिग्रीज. इसे एक्सटेंड किया था S तक और इसे एक्सटेंड किया था T तक. हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? जो गिवन वैल्यूज है हम लिख देते हैं. एंगल SPR इज 135 डिग्रीज, एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्रीज. ठीक है, अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट्स वेरी इजी. अब देखिए एक्सरसाइज 6.3 में 6.1 का 6.2 का सभी का कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होगा स्टूडेंट्स. तो व्हाट विल डू हियर, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे क्या हम लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, दैट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम क्या लिखेंगे? एंगल S. यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं. तो पहले यहाँ पर यूज करते हैं. एंगल SPR प्लस एंगल QPR. एंगल SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लीनियर पेयर. दोनों मिला के 180 डिग्री होगा. 135 प्लस दिस, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एडजेसेंट एंगल से, दोनों का सम 180. तो SPR की वैल्यू भी नो 135 प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180. तो QPR की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 180 माइनस 135 माइनस करोगे तो आएगा 5 और यहाँ पर 4. ठीक है, 45 डिग्रीज आ जाएगा. ऑल्सो now we are using the same property, so we'll write also or similarly at this point angle PQT plus angle PQR is equal to 180 degrees. तो PQT के प्लेस पे हम 110 पुट कर सकते हैं. एंगल PQR is equal to 180.
सो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 180 माइनस 110, दैट मीन्स पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ठीक है, ये 70 आ गया हमारा, दिस वन इज 70, दिस वन इज 45। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में कैन वी यूज ASP प्रॉपर्टी हियर, एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज वी नो टू एंगल्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। जब दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। सो विल राइट, first we'll write which triangle we are using. In triangle PQR by ASP we can write that angle QPR plus angle PQR plus angle PRQ is equal to 180 degrees. ठीक है, तो PQR की वैल्यू क्या लिखेंगे, सॉरी QPR is 45, अभी हमने कैलकुलेट किया। PQR is 70 degrees and PRQ ये हमें नहीं पता, तो we'll write it as it is equal to 180. So 45 plus 70 will be 115. तो PRQ क्या हो जाएगा, 180 minus 115, तो PRQ की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 65। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने का बोला था, एंगल PRQ। ओके, now what is your homework for today? You have to solve this question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड तो मैं कराऊंगी आपको क्योंकि इसमें कुछ बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बट थर्ड यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। यहाँ पर पैरेलल लाइंस गिवन है और कुछ एंगल्स गिवन है, यहाँ पर दो एंगल, और आपको DCE निकालना है, DCE दिस एंगल यू कैन इजीली फाइंड आउट। आपको मैं हिंट दे देती हूँ, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 35 तो ये भी 35 है ना, ये 35 तो ये भी 35, और ये 35 ये 53, तो ASP लगा के ये निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।